बिहार के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों की आ गई शामत। तेजस्वी यादव ने कान पकड़कर मरोड़ दिया भाग खड़े हुए सारे कमल छाप नेता। पूरे होते वादे देख फैलाने लगे गंदगी, गुमराह करने के लिए फैलाया झूठ। तेजस्वी यादव ने मुंह पर दे मारे कागज तो चेहरा हो गया लाल। गुजरात मॉडल पर भारी पड़ गया तेजस्वी मॉडल, लाखों युवाओं को मिला रोजगार, एक झटके में खुल गई बड़े बड़े झूठों की पोल। यही तो सारी दिक्कत है कि तेजस्वी यादव को फंसाने से लेकर सत्ता से हटाने तक की जो प्लानिंग साहिब के कारिंदों ने की थी, वो सारी की सारी धरी रह गई। सिर्फ एक साल की सरकार में तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया जो अब तक बिहार छोड़िए किसी भी राज्य में मुमकिन नहीं था। सिर्फ सरकारी कलम को सरकारी कागज पर घिसा नहीं गया, बल्कि जातिगत जनगणना से लेकर युवाओं को रोजगार तक दे दिया गया। इसके बाद कमल छाप नेता पूरे बिहार में घूम घूम कर झूठ और अफवाह फैलाने में जुटे हुए थे, लेकिन बड़े ही तरीके से तेजस्वी यादव ने एक एक कमल छाप का कान पकड़कर खींच लिया। आरोप लगाते लगाते खुद ही तेजस्वी का लोहा मान गए बीजेपी नेता। हर हाथ रोजगार के वादे का खुद करने लगे प्रचार। तेजस्वी बोले, कहो कैसी रहे। शिक्षक भर्ती से लेकर अलग अलग क्षेत्र में दी जा रही नौकरी को लेकर बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है। ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार में नौकरी देने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। जहां जहां भी घूम घूम कर बीजेपी नेता ये झूठ फैला रहे हैं, वहां से उनको खदेड़ दिया गया है। आरोप लगाने वालों से खुद ही जनता ने पूछ लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसका मतलब बिहार सरकार नौकरी दे रही है। इस पर छोटा सा मुंह बन गया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बुरी तरह लताड़ लगाई है। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथ में धर्म के नाम पर तलवार पकड़ाने वालों के खिलाफ अब तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। इसी बात ने बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा दी है। इससे पहले जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी कुंडली मारकर बैठना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने दम पर उस जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। अब लोगों को रोजगार देकर तेजस्वी ने बीजेपी का वो सपना भी तोड़ दिया जिसमें ऐसे ही बेरोजगार युवाओं को भड़काकर अपनी सत्ता की नींव को मजबूत करने का काम किया जाता रहा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में आज तक किसी राज्य में जो है बहालियाँ नहीं हुई। 6 महीने के अंदर जो है आप समझिए लगभग जो है 2.25 लाख की बहाली निकाली गई थी। 1.25 लाख लोग जो है क्वालिफाई किए और दूसरी बहाली भी निकाल दी गई लगभग 1.25 लाख की। तो ये मामूली बात तो है नहीं। और इससे पहले भी जो है पुलिस वाला 70,000 का हुआ था, अब स्वास्थ्य विभाग का भी आएगा। तो इस तरह करके जो हम लोग कमिटमेंट जो किए थे उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। देखिए, हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग बकवास करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, उस विषय पे कोई बात नहीं करेगा। और अच्छी बात है कि कम से कम आज कहीं भी चुनाव होता है तो सबको जो है ये मुद्दा लोग उठाते हैं, अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं और हर मंच पर जो है अपने वक्तव्य में, भाषण में नौकरी की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। तो ये तो कम से कम अच्छा माहौल हो रहा है। लेकिन अब अच्छा है ना, भाजपा के लोग तलवार बांटते हैं, हम लोग कलम बांट रहे हैं। और जहाँ काम हो रहा है बिना धांधली के, निष्पक्षता के साथ नौकरी दी जा रही है, वहाँ ये भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं धांधली हो रही है। क्या नहीं, मोदी जी दे दिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार, हम लोग तो 10 लाख लोगों को दे रहे हैं। अपना बात को तो पूरा कर रहे हैं। जब ये दाव भी बीजेपी का कामयाब नहीं हो पाया तो आखिरकार नीतीश कुमार को भड़काने में जुट गए कि तेजस्वी एक एक फैसले पर सिर्फ अपनी मोहर लगा रहे हैं, जिस पर नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। हकीकत यह है कि पहली दफा है कि एक साथ इतने रोजगार बिहार सरकार ने निकाले हैं। इससे पहले बीजेपी सत्ता में थी तो उसने कभी भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो तेजस्वी के खिलाफ डंका पीट रहे हैं, उनके खुद के बच्चे भी बिहार सरकार की तरफ से मिल रहे रोजगार को पाकर खुश हैं। अब तेजस्वी यादव ने इतिहास रच दिया है जिसमें एक दिन में 1.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। बस यहीं से बिहार में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।